माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के पर्पस के लिए और साथ साथ में नीट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया, कुछ टॉपिक रह गए जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके, उस टॉपिक के हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन बॉडी टिश्यू आर इंजर्ड रिजल्टिंग is the loss of the blood, the process of blood clot begin and the blood platelets result। ऐसी कौन सी बॉडी टिश्यू है जो हेल्प करती है जब ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा बॉडी टिश्यू हेल्प करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या फिब्रिनोजन हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बिन करता है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन करता है, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। फिब्रिनोजन क्या करता है? ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बट तीन चारों हेल्प करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा हेल्प करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिफिशियल पेसमेकर इज ट्रांसप्लांटेड इन। आर्टिफिशियल पेसमेकर को जो ट्रांसप्लांट कराया जाता है वो बॉडी के कौन से लोकेशन में या बोले बॉडी के कौन से पार्ट के पास उसकी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या जो है इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के पास, या फिर हमारे कॉलर बोन के बिलो में प्रेजेंट, मतलब वहां पे ट्रांसप्लांट कराया जाता है, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर राइट ऑरिकल के पास। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है वो कराया जाता है बिलो द कॉलर बोन। जो हमारी कॉलर बोन होती है उसी के नीचे उसका ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज B. Next question is, in vagus nerve is cut the heartbeat। अगर हम वेगस नर्व को कट कर देंगे तो हमारी हार्ट बीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन दिया, क्या हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हमारी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी, या फिर जो है विल नॉट बी अफेक्टेड, या फिर हार्ट बीट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर हमारी हार्ट बीट अचानक से इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। तो अगर वेगस नर्व को मतलब क्या कर दिया जाए? कट कर दिया जाए। वेगस नर्व का कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ होता है, तो अगर उसको कट कर दिया जाए या फिर उसमें कोई भी मतलब डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारी हार्ट बीट जो होगी वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। तो वेगस नर्व के कटिंग की वजह से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। कार्डिक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन। कार्डिक अरेस्ट कौन सी स्टेट होती? तो पहला ऑप्शन दिया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। क्या जब हमारा हार्ट स्टॉप करता बीट नहीं करता तो उसे कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं, या फिर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, या फिर हमारे हार्ट में प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, या फिर उसे हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं, या फिर हार्ट नॉट पंपिंग द एनफ टू मीट द बॉडी नीड, या फिर हमारा हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट दिया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। क्या कार्डिक अरेस्ट उसे कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है? कार्डिक अरेस्ट एक ऐसी स्टेट होती है, मतलब कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है जब हमारा हार्ट पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए, बीट ना करे, तो उसे बोला जाता है कार्डिक अरेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कार्डिक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरोटिड आर्टरी कैरी द ब्लड विच इज। कैरोटिड आर्टरी जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, तो जो कैरोटिड आर्टरी होता है वो ब्लड की सप्लाई कहाँ से करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या वो इम्प्योर ब्लड को लेके आता हमारी किडनी से, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारे हार्ट तक ट्रांसफर करता है, या फिर इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ब्रेन, या फिर ब्रेन से इम्प्योर ब्लड लेता है। तो जो कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ब्लड कैपिलरीज के पास जो प्रेजेंट होती है, उसका काम क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ से? टू द ब्रेन, ब्रेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइना आर प्रेजेंट इन। जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पहला ऑप्शन दिया, क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर जो है ब्लड की जो सरफेस होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, या फिर साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट होता है, या फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो जो एंटीजन क्या करता है? एंटीजन मतलब
वो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन से फाइट करती है। तो एंटीजन कब इंटर करता है हमारी बॉडी में, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है या फिर हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है उस कंडीशन में। तो ये जो एंटीजन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी की जो सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, सेल की सरफेस पे कहीं कहीं लिखा होता है आरबीसी सरफेस, दोनों ही सही आंसर। तो यहाँ पे सेल सरफेस लिखा हो तो हम इसी पर टिक करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रीनल पोर्टर सिस्टम आर फाउंड इन रीनल पोर्टर सिस्टम। जो स्पेशल रीनल पोर्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्या रैबिट में प्रेजेंट होता है या फिर माउस में प्रेजेंट होता है या फिर हॉर्स में प्रेजेंट होता है या फिर फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। तो जो रीनल स्पेशल रीनल पोर्टर सिस्टम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, ना तो रैबिट में होता है, ना तो माउस में होता है, ना तो हॉर्स में होता है। किस में प्रेजेंट होता है, फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। सो रीनल पोर्टर सिस्टम आर फाउंड इन फ्रॉग। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईसीजी द डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इज इंडिकेटेड बाय। अलग अलग प्रकार की वेव्स होती हैं, जैसे कि हमारा ईसीजी होता है तो अलग अलग इस तरीके से वेव होती है, पी होती हैं, उसके बाद क्यू आर एस टी ऐसे वेव्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो उसमें से जो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है उसमें से जो है कौन सी वेव है जो इंडिकेट करती, किसको इंडिकेट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को। तो क्या एस वेव करता है या फिर आर वेव करता है या फिर पी वेव करता है या फिर क्यू करता है। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इज इंडिकेटेड बाय द P wave. So the correct answer is C. Next question is pacemaker influence. Pacemaker का काम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, क्या हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर पेसमेकर हेल्प करता है फ्लो ब्लड टू हार्ट, मतलब इजिली जो है ब्लड सप्लाई हो सके हमारे हार्ट से, या फिर जो हार्ट बीट की रेट को इंक्रीज करता है, या फिर जो है वो क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। तो जो हमारी बॉडी में पेसमेकर प्रेजेंट होता है या जो पेसमेकर का यूज किया जाता है उसका काम क्या होता है, वो हार्ट बीट की रेट को इंक्रीज करता है या ऐसे हम बोल सकते हैं हार्ट बीट की रेट को मेंटेन करके रखता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है सिस्टमिक, दूसरा ऑप्शन दिया है हेपेटिक, तीसरा ऑप्शन दिया है पल्मरी और चौथा ऑप्शन दिया है कार्डियक। जितनी भी आर्टरीज वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई में हेल्प करती। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसी आर फॉर्म इन। जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा, ऐसे अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, बोन मैरो में होता है। किस में होता है, बोन मैरो में। बट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियो, उससे क्या होगा अदर आगे जाके फीटस का फॉर्मेशन होगा। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसमें तो अभी बोन मैरो का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो उनकी आरबीसी कहाँ बनती है, मतलब उनका रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, क्या उनके लिम्फ नोड पे होता है या फिर उनके लीवर में होता है या फिर उनके बोन मैरो में होता है या फिर उनके स्प्लीन में होता है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनकी आरबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है, उनके लीवर में होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नीट के पेपर में पूछा है देखो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, उनके लीवर में। द डेवलपिंग एम्ब्रियो आरबीसी आर फॉर्म इन। जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब किसके अंदर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया क्या लिम्फ नोड में होता है या फिर बोन मैरो में होता है या फिर लीवर में होता है या फिर उनके स्प्लीन में होता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं उनका जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो उनके लीवर में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when body tissue are injured resulting in the loss of blood, the process of blood clot begin and the blood platelets release। जब बॉडी टिश्यू जो होती हैं वो इंजर्ड होती है, मतलब डैमेज हो जाती हैं, तो उस समय एक्सेस अमाउंट में ब्लड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो जो क्लॉटिंग होती है, मतलब प्लेटलेट्स ऐसा कौन सा फैक्टर रिलीज करता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है।
तो पहला ऑप्शन है क्या फिब्रिनोजेन हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बिन हेल्प करता है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारा क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। एडल्ट ह्यूमन में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है क्या 80 mmHg या फिर 20 mmHg होता है, या फिर 120 mmHg एंड 80 mmHg होता है, या फिर जो है 50 mmHg या फिर 80 mmHg, या फिर 80 mmHg एंड 80 mmHg दोनों का होता है। सिस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन एडल्ट में कितना होता है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज। कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन टोटल कितने सेकंड की होती है। तो पहला ऑप्शन दिया 0.7 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया 0.9 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया 0.8 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन दिया 0.11 सेकेंड। कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितने सेकेंड की होती है, टोटल होती है 0.8 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट फेलियर अगर ड्यू टू। हार्ट हमारा जो है किसकी वजह से फेल होता है। पहला ऑप्शन है क्या हार्ट फेलियर को बोलते हैं हार्ट स्टॉप बीटिंग, या फिर हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाते हैं उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, या फिर कंजक्शन हो जाता हमारे लंग्स में उसे बोला जाता है हार्ट फेलियर, या फिर इन सबको ही बोला जाता है हार्ट फेलियर। हार्ट जब हमारा फेल होता है तो उस समय जो है हमारे लंग्स में क्या होता है, कंजक्शन हो जाता है। तो हार्ट फेलियर मीन्स जो है कंजक्शन ऑफ द लंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन। कार्डिक अरेस्ट किसे बोला जाता है। पहला ऑप्शन है हार्ट स्टॉप बीटिंग, कार्डिक अरेस्ट उसे बोलते हैं कि हार्ट हमारा स्टॉप करता बीट करना, या फिर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, या फिर जो है प्रॉपरली हार्ट की मसल्स को जो है प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, या फिर हार्ट नॉट पंपिंग एनफ टू द मीट द बॉडी नीड, या फिर हमारा हार्ट उतना ब्लड ही नहीं पंप करता है कि हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके, या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसे जो है हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डिक अरेस्ट का क्या मतलब होता है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हमारा हार्ट स्टॉप कर जाता बीट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिसमस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। क्रिसमस डिजीज किसे बोला जाता है। पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया बी, या फिर एड्स, या फिर हीमोफीलिया ए, या फिर जो है हीमोलिटिक जॉइंटिस को क्रिसमस डिजीज बोला जाता है। क्रिसमस डिजीज जो है हीमोफीलिया बी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया बी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेरिन इज। हेपेरिन क्या है। क्या हेपेरिन को एंटी एलर्जिक बोला जाता है, या फिर हेपेरिन को ब्लड डाइल्यूटर बोलते हैं, या फिर हेपेरिन को हम एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, या फिर हेपेरिन को जो है एंटीसेप्टिक बोला जाता है। हेपेरिन क्या है। हेपेरिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट होता है। जब कहीं पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो उस समय हेपेरिन का भी यूज किया जाता है। सो हेपेरिन क्या है। हेपेरिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।